Let's learn Google Form in this tutorial. Okay, today we are going to start with the demo of Google Forms. How to create Google Form, how to edit the form, all the features of Google Form. So for that, let's start Google Chrome or any other browser. कोई भी एक ब्राउज़र स्टार्ट करिए. उसमें हमें टाइप करना है Google Forms. फिर द पेज ओपन होगा, उसमें सबसे पहली लिंक जो है गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन, बस उसी पे क्लिक करना है. नाउ क्लिक ऑन गो टू गूगल फॉर्म्स. Here the forms get appear. This is the screen of the form. You can see the title of the form is untitled form. आप उस पर क्लिक करके टाइटल चेंज कर सकते हैं. जस्ट उसको कट करके जो टाइटल देना है हम वो दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ यूनिट टेस्ट. नाउ अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस टू फ्रेम द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल शॉर्ट आंसर इज देयर. शॉर्ट आंसर अगर लिया तो हम मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स तक आंसर्स दे सकते हैं. पैराग्राफ अगर लिया तो मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स तक हम आंसर दे सकते हैं. देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू मेक MCQ यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. चेक बॉक्स, इट इज़ लाइक अगर मोर देन वन आंसर इज़ करेक्ट देन वी कैन सिलेक्ट चेक बॉक्स. चेक बॉक्स में एक से ज़्यादा टिक कर सकते हैं हम आंसर्स. ड्रॉप डाउन, अगर ऑप्शंस की लिस्ट बहुत बड़ी है तो हम ड्रॉप डाउन ले सकते, उसमें से कोई भी एक आंसर सिलेक्ट होगा. देन इट इज़ फाइल अपलोड. फाइल अपलोड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमें बच्चों से फ़ोटोज़ चाहिए अपलोड कर किए हुए तो हम फाइल अपलोड ऑप्शंस लेंगे. सो स्टूडेंट्स पेपर में सॉल्यूशन करेंगे या डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसका फ़ोटो क्लिक करके इसमें अपलोड कर सकते हैं. इसलिए फाइल अपलोड ऑप्शंस हमें लेना पड़ेगा. देन वी हैव लीनियर स्केल. इसमें हम ऑप्शन स्केल लीनियर स्केल में दे सकते हैं 1 to 5, 5 to 10, कोई भी ऐसे स्केल में. देन मल्टीपल चॉइस ग्रिड, इसमें MCQs ही रहेंगे लेकिन टेबल फॉर्मेट में रहेगा जिसमें रोज़ और कॉलम्स दोनों होंगे. सेम वे टिक बॉक्स ऑप्शन भी जो है वो चेक बॉक्स के जैसे ही है लेकिन वो टेबल फॉर्मेट में. फिर डेट है, अगर स्टूडेंट्स को डेट एंट्री करनी है तो हमें डेट ऑप्शंस लेना होगा जिससे स्टूडेंट्स डेट एंट्री कर सकते हैं. और अगर हमें स्टूडेंट्स से टाइम लेना है तो हम टाइम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिससे स्टूडेंट्स टाइम एंटर कर सकते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच वी कैन टेक फ्रॉम दिस बॉक्स. देन हियर इज़ ऑप्शन रिक्वायर्ड. अगर क्वेश्चन हमें टेस्ट पेपर में चाहिए तो उसको सिलेक्ट कर दो तो वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो गया. ये ऑप्शन कॉपी ऑप्शन है. सेम क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा. अगर आपको वापस वही क्वेश्चन चाहिए, खाली क्वेश्चन एडिट कर सकते हो, टाइप सेम रहेगा. डिलीट, अगर नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर दो तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा. अगर आपको न्यू क्वेश्चन ऐड करना है तो आप सिंपली नीचे वाले बार में जाओगे और वहाँ पे प्लस साइन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सेम बॉक्स अपीयर हो जाएगा. फिर आपको सिलेक्ट इसमें से करना है कि आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं, पैराग्राफ देना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. ओके. अगर और भी क्वेश्चंस आपको ऐड करने हैं तो अगेन यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन गेट द सेकेंड वन. ओके. सो यहाँ पे आपके पास कितने आ गए, ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया है. और आपको अगर थीम चेंज करना है तो सेकेंड ऑप्शन में जाना है. अगर आप सेकेंड ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे आपको थीम के ऑप्शंस मिलेंगे, मीन्स बैकग्राउंड शेड क्या रहेगा. तो अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट पे कर दोगे तो वो शो होने लगेगा. थर्ड ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट ऑप्शन है, जहाँ पे भी आपको टाइप करना है ये ऑप्शन से हमें वो प्लेस पे हम जा सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल ये एक्टिवेट करता है टाइपिंग कीबोर्ड को. फोर्थ में है आप इमेज अपलोड कर सकते हो. लाइक अगर आप इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप इमेज अपलोड कर सकते हो. लाइक यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हो. आप ऑलरेडी क्लिक करके रख सकते हो या तो लाइव कैप्चर करके भी आप डाल सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल
अगर आपने लाइव क्लिक करके डाला है तो ये थोड़ा टाइम लेगा अपलोड होने में। सो फर्स्ट ऑप्शन से हम लाइव अपलोड कर सकते हैं, सेकंड से हम लाइक कैमरा के थ्रू क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमें बाय यूआरएल के थ्रू भी हम अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर इस ऑप्शन में चाहते हो तो आप फोटोज़ के थ्रू, देन लास्ट वन गूगल ड्राइव, गूगल इमेज। ओके उस ऑप्शन से हमारा इमेज अपलोड हो गया है, सी यहाँ पे। सो आप इस एप्लीकेशन को हम, इस ऑप्शन को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप एक पेपर पे भी क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो। लाइक इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द मैथ्स और द केमिस्ट्री फार्मूला इफ़ यू वांट टू गिव समथिंग, सो इट कैन बी डन लाइक दिस। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से वीडियो लिंक सेंड कर सकते हो। तो आपको जस्ट ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको एक सर्च बार आएगा, वहाँ पे आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो, लाइक साइंस NCERT 8th स्टैंडर्ड। ओके, सो सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपको वो जितने भी यूट्यूब में वीडियोस है वो फैच हो जाएंगे और फिर आप वहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। देखो, ओके, एंड यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो, दिस वीडियो इज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड साइंस और वट एवर यू कैन गिव। द लास्ट वन है, लास्ट ऑप्शन है सेक्शन क्रिएट करने के लिए, सेकंड पेज क्रिएट करने के लिए। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका सेकंड पेज क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेकंड पेज है और यहाँ पे फिर से डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो द सेकंड पार्ट और वट एवर, और फिर यहाँ से आप फिर से इंसर्ट कर सकते हो सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस जो भी आपको चाहिए। ओके, अगर फाइनली आपने क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया है तो आप सेटिंग में ये 3 डॉट्स पे जाके आप प्रीव्यू देख सकते हो कि आपका पेपर कैसा दिखने वाला है। सो यहाँ पे आपका पेपर समथिंग इस टाइप का दिखने वाला है। ओके, सो आप बैक कर सकते हो इससे। सिमिलरली आप सेटिंग में जाके आप अदर जो रिक्वायर्ड सेटिंग है वो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर सेटिंग में आप चाहते हो कि बच्चों के ईमेल आईडी कलेक्ट करने हैं तो आप ईमेल आईडी ले सकते हो, और यहाँ पे रिक्वायर साइन इन और लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, इट मीन कि एक बच्चा सिर्फ एक बार ही साइन इन कर सकता है। ओके, और एडिट आफ्टर सबमिट अगर करते हो तो बच्चा सबमिट करने के बाद भी उसे एडिट कर सकता है, तो आपको ये वाला टिक नहीं करना है, आप नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। देन यू कैन गो फॉर द सेटिंग फॉर द प्रेजेंटेशन कि उनका आउटपुट कैसा दिखने वाला है। हमें प्रोग्रेस बार अगर शो करवाना है तो हम यहाँ से ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर शफल करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, और यहाँ से सेव ऑप्शन क्लिक करना है। एंड फाइनली आपका पेपर डन हो गया है। सो नाउ वी विल सी हाउ टू पब्लिश दिस पेपर। अभी हमने देख लिया पेपर कैसे सेट हो गया है, सारी सेटिंग्स भी चेंजेस कर दी हमने। तो अभी ऊपर जो आप देख रहे हो एक कलर बॉक्स है जिससे हम कलर चेंज कर सकते हैं फॉर्म का। बैकग्राउंड कलर आपको कौन सा अच्छा लगता है आप वो चूज़ कर सकते हो। वो होने के बाद सेकेंड ऑप्शन है पब्लिश का, उस एरो पे क्लिक कर दो। इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास। वाया मेल, अगर हम मेल से सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का मेल एंटर कर दो। फॉर एग्जांपल सपोज मैं मेल आईडी एंटर कर रही हूँ तो उस मेल आईडी से सेंड होगा। अगर मेल आईडी से हमें सेंड नहीं करना है तो सेकेंड पे क्लिक कीजिए, वो यहाँ पर हमें लिंक मिल जाएगी। वो लिंक को हमें कॉपी कर देना है, सिलेक्ट करके कॉपी ऑप्शन है। कॉपी करने के बाद हम उसको व्हाट्सएप से, फॉर एग्जांपल सपोज़ हम व्हाट्सएप में या फेसबुक में या कहीं पे भी जाके उसे सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप स्टार्ट कर दीजिए और आप अपने ग्रुप में मेल कर दीजिए, पेस्ट कर देना है और सेंड कर देना है, तो ये लिंक वहाँ पे सेंड हो गई।
सो अगर आपका पेपर पब्लिश हो जाता है और आपने लिंक भी सेंड कर दिया है बच्चों को, तो आफ्टर सम टाइम लाइक आफ्टर हाफ एन आवर ड्यूरेशन या 1 आवर ड्यूरेशन के बाद आपको जब रिस्पॉन्स मिलने लगेंगे तो यू आर सपोज टू गो इन द रिस्पॉन्स ऑप्शन। रिस्पॉन्स ऑप्शन में जाके आपको एक क्लिक करना है ये 3 डॉट्स पे एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्स। तो अगर आपने आपका ईमेल आईडी डाला है तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस आ जाएगी कि किसने रिस्पॉन्स दिया है। फिर यहाँ से सेकेंड ऑप्शन से आप रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे एक स्प्रेडशीट क्रिएट होगा, दैट इज़ एक एक्सेल शीट क्रिएट होगा। लाइक इफ़ अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों ने अगर आपका उनका ईमेल आईडी डाल के आंसर्स पुट किए हैं तो वो एट अ टाइम एक स्प्रेडशीट में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लाइक फाइनल आंसर करके भी आप पुट कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप आंसर क्या आप फोल्डर नेम क्या देना चाहते हो और यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपका एक शीट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे 0 रिस्पॉन्सेज शो कर रहा है, इट मीन कि अभी तक उस लिंक पे कोई भी बच्चा जाके क्लिक करके आंसर्स फिल नहीं किया है। ओके ओके अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपको ऐड करना है कि ईच क्वेश्चन का पर्टिकुलर मार्क्स होना चाहिए, सपोज़ फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप चाहते हो कि 1 मार्क्स का होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का या थर्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इट डिपेंड्स। तो आपको कहाँ जाना है, ये 3 डॉट्स में जाना है, उस पर क्लिक करना है। यू विल गेट द सेकेंड ऑप्शन सेटिंग। आपको सेटिंग में जाना है। इन द सेटिंग यू विल सी दैट फर्स्ट ऑप्शन इज़ जनरल, नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंटेशन एंड द लास्ट वन इज़ क्विजेस। आपको क्विजेस ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा मेक दिस अ क्विज। मेक दिस अ क्विज को आपको एक्टिवेट करना है। आप जैसे ही ऐसे एक्टिवेट करोगे नीचे के सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। बस इस सेटिंग को आपको सेव करना है। ओके, सेव करके आप आपके क्वेश्चन पेपर पे आ जाओ और आप जैसे ही इस पेपर पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे ब्लू मार्क दिखेगा, टिक मार्क दिखेगा, जस्ट उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे सो क्वेश्चन के जस्ट बाजू में आपको पॉइंट्स, डैश पॉइंट्स करके आएगा। आप वहाँ पे कितने भी पॉइंट्स डाल सकते हो। सपोज अगर इफ़ आई वांट टू गिव दिस क्वेश्चन 1 मार्क्स, ओके, सो आई विल राइट हियर 1 पॉइंट। ओके, सिमिलरली हियर यू कैन ऐड द फीडबैक ऑल्सो। ओके, फीडबैक इन द सेंस okay, very well, you have attend this, any kind of feedback you can प्री सेट कर सकते हो, आप रख सकते हो आपके क्वेश्चन पेपर के साथ और यहाँ से आपको सेव कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने क्लिक किया तो सिमिलरली वैसे ही ब्लू टिक बॉक्स आ जाएगा। उस टिक बॉक्स पे आप क्लिक जब करोगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑप्शन आ जाएगा। उस पॉइंट ऑप्शन में आपको सिर्फ आपको मार्क्स पुट करना है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का मुझे देना है तो आई विल पुट हियर 2 मार्क्स। जस्ट क्लिक डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ आई वांट टू गिव फॉर द 3 मार्क्स, तो मैंने ब्लू टिक पे क्लिक किया एंड आई विल राइट हियर 3 पॉइंट्स एंड आई विल राइट हियर डन। Okay, so for all the question you have to do similarly like this. And suppose ये describe है तो I want to give the 5 points, so it's done. Okay, next one, आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको मार्क देना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाना है एंड ये लाइक वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा मार्क्स देने के लिए। सपोज हियर ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव द 5 मार्क्स, सिमिलरली हियर 5 मार्क्स। ओके, ये सारी सेटिंग्स को आप सेव कर दो। ओके, done, every setting is done. Now you can see your paper preview, how it will be going to look. Okay, जब आप पेपर प्रीव्यू में जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपने जो क्वेश्चन के सामने जितने मार्क्स देना चाहते हो वो पॉइंट्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स है, सेकेंड क्वेश्चन में 1 पॉइंट है, 5 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, अगेन 5 पॉइंट्स। ओके, सो इट्स लाइक एवरीथिंग इज डन। You can come back to your paper. Okay, and directly आप फिर से वो प्रोसेस से पब्लिश कर सकते हो and you can get the response. So here we have already sent this link and like we got 1 response. So आपको जैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा आपके पास डिटेल्स आ जाएगी कि किस बच्चे ने ये रिस्पॉन्स दिया है एंड उस रिस्पॉन्स के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि उस बच्चे का आंसर क्या है।
आप जैसे रिस्पॉन्स पर जाते हो तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आएंगे ऊपर, समरी, क्वेश्चन एंड इंडिविजुअल। ओके, सो अब जब इंडिविजुअल में जाओगे और इंडिविजुअल में आपको मार्क्स देने हैं, सपोज आपका पूरा आपने पूरा जो पेपर सेट किया वो 21 पॉइंट्स का है, हमने जो सेट किया वो 21 पॉइंट्स के, वो या इट मीन दैट 21 मार्क्स इट इज़। So your first question plan gives dash, okay, so your answer answer आपको check करना है and if the answer is correct here you can give 1 or else if the answer is wrong here you can give the 0. Okay, similarly in the next question also you can give the 2 out of 2 here also you can feed the data and overall आप जब feed कर लोगे पूरा data in this is here you're checking and you're giving the marks, and from this option you have to save this, and finally if you're saving this option it will get added ओके। आपने जब सेव ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे पॉइंट्स कितने आ गए, 19 ऑफ 21 पॉइंट, इट मीन दैट 21 पॉइंट्स में से 19 मार्क्स बच्चे को स्कोर हुए हैं। ओके, सो ये ऐसा आपको फॉलो करना है फॉर गिविंग द मार्क्स एज वेल एज द प्रीवियस सेटिंग which we have given you, like it was for giving the marks for each question। हमने जो पहले वाली सेटिंग देखी उसमें ईच क्वेश्चन में मार्क्स कैसे देने हैं, और ये वाली जो सेटिंग है वो हमें आंसर्स, बच्चों के आंसर्स आने के बाद हमें उसे मार्क्स कैसे देने हैं। I hope so you got everything. Thanks for watching this tutorial.